चलिए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं डिक्री के साथ। तो ये डिक्री हम लोग पार्ट 2 बना देते हैं। देखिए क्या है हमारा टॉपिक, क्या है हमारा टॉपिक है, देखो भाई, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीज राइट्स क्या होता है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं। देखिए यहां बहुत क्लियर कहा है, कहते हैं कि एन ऑर्डर विल नॉट बी ए डिक्री। ऑर्डर कौन देगा? सिविल कोर्ट। ऑर्डर विल नॉट बी ए डिक्री विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2(2). क्यों भाई? ऑर्डर को हम डिक्री नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज वो जो ऑर्डर होते हैं वो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं पार्टीज के राइट्स का। एक छोटा सा टर्म यहां पर शेयर कर दे रहा हूं, ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट, तीनों में फर्क होता है भाई। ऑर्डर अनंत हो सकते बने, जितने चाहे उतने ऑर्डर एक आप ट्रायल के अंदर पास कर सकते हो। अगर आप जज हो, आप जितने चाहे उतनी मर्जी ऑर्डर दे सकते हो। जिस दिन केस फाइल करा वहीं से आपने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सम्मन के लिए बोला कि सम्मन के लिए भेज दो, ऑर्डर। गवाहों को बुलाओ, ऑर्डर। पी कराओ, ऑर्डर। डी कराओ, ऑर्डर। ये सब ऑर्डर 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 ही चलता रहता है। नाउ व्हाट इज हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, कहते हैं कि देखो, ऑर्डर जो है कोर्ट का, अगर कोई ऑर्डर है और वो ऑर्डर कंक्लूसिवली यानी अंतिम निर्णायक तरीके से पार्टीज के राइट्स को डिसाइड नहीं करता है, तो हम उस ऑर्डर को डिक्री नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है। ओके, चलिए। अब यहां पर केस आता है 1967 का। 1967 का ये जो केस दिया है, इस केस में बहुत क्लियर कहा, when there is a determination of the rights of parties, जहां कहीं भी डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन मतलब निर्णय, डिसाइड कर देना। सो व्हेन देयर इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू फॉर्मली ड्रॉ अप ए डिक्री। यानी जहां पर फाइनली डिसाइड कर दिया, तो ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि कोर्ट फॉर्मली उसको क्या कर दे, ड्रॉ कर दे, लिख के दे दे। If it is not drawn up, then it is the duty of the party to point out such omission, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप इसको क्या करो, फॉर्मली डिसाइड करके दे दो, एक्सप्रेस करके दे दो। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डिसीजन मस्ट बी इन ए सूट। तो जो डिसीजन होना है वो किसी सूट में ही होना है, ऑफ कोर्स, तो सूट में ही होगा, इसमें नो डाउट। तो सूट का मतलब तो आपको पता है, यानी जब पहले प्लेंट फाइल होगा, प्लेंट के बाद ही सूट होता है। सूट कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, सूट का मतलब होता है, देखो, जो पीड़ित पक्ष होता है। मान लीजिए कि आपका फ्लैट है, आपके फ्लैट पर किसी ने कब्जा कर लिया। आपका जमीन है, आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, या आपने जमीन खरीदा, उसमें कोई डिस्प्यूट निकल गया। तो चूंकि आप पीड़ित पार्टी हैं, तो आप पहले सूट फाइल, आप पहले प्लेंट फाइल करोगे, अपना दुख बताओगे कोर्ट को। तो आप जिस जरिए आप बताते हो, कोर्ट में मैटर फाइल करते हो, केस फाइल करते हो लोकल भाषा में, उसको हम बोलते हैं प्लेंट। प्लेंट आपने फाइल किया। अब चूंकि आपने प्लेंट फाइल करी, इसीलिए आप क्या, हु आर यू, आपको क्या कहना चाहिए, आप हो जाओगे भाई प्लेंटिफ। आप क्या हो जाओगे, प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ आप हो, आपने मैटर फाइल कर दिया कोर्ट के सामने। अब कोर्ट क्या करेगी, आपके मैटर को सुनेगी, समझेगी, और उनको सही लगेगा एडमिट कर लेगी जुरिस्डिक्शन वगैरह देख करके। और एडमिशन के बाद कहेगी देखो भैया दूसरी पार्टी को बुलाओ, उसके लिए सम्मन जारी करो। अब सम्मन जारी करने के बाद दूसरी पार्टी, तो उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। अब देखो आपने क्या कर दिया, आपने सिविल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर दिया, सिविल प्रोसीडिंग को आपने एक्टिवेट कर दिया। द मोमेंट यू एक्टिवेटेड द सिविल प्रोसीडिंग आफ्टर फाइलिंग द प्लेंट, तो उसको हम बोलते हैं सूट। तो जब आपका प्लेंट फाइल हो गया, प्लेंट पर बहस हो गई, प्लेंट की वजह से अब सूट मतलब क्रिमिनल सॉरी सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो गया, तो हम उसको बोल देते हैं क्या, सूट, उसको बोलते हैं सूट। तो मैं हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही इजी वो मैं बताऊं आपको, ठीक है। सो नाउ सी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिक्री इन सेक्शन 2(2), इट इज मैनिफेस्ट कि डिटर्मिनेशन मस्ट रिलेट टू द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट और इन द प्रोसीडिंग which can properly regard in the continuation of the suit. Now see, याद रखिएगा, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जो होता है वो कंटिन्यूएशन सूट का नहीं होता है, क्योंकि सूट तो भैया खत्म हो चुका होता है। सूट तो मोटी बात समझो तो सूट खत्म हो गया। और भी मोटी बात समझना है, दिमाग में डालने के लिए, देखो कोई कोर्ट है जो कि डिक्री दे सकता है और दूसरे कोर्ट में जाकर के एग्जीक्यूशन हो सकता है। मतलब दिल्ली की कोर्ट ने डिक्री पास कर दिया और इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो रांची की कोर्ट में हो सकता है, रांची की जुरिस्डिक्शन में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी मान के चलिए। नाउ सी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। नाउ सी,
इन शमशेर सिंह वर्सेस राजेंद्र प्रसाद, देखिए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मैंने पहले ही बोला था 7/11, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। यहाँ पर बहुत क्लियर कहते हैं, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी अमाउंट्स टू अ डिक्री अंडर सेक्शन 22 एंड देयर इज ए राइट ऑफ अपील ओपन टू द प्लेंटिफ। डिक्री बहुत क्लियर कहते हैं, प्रीलिमिनरी और फाइनल होगा, मैंने पहले ही कहा। पार्टीशन सूट के मामले में नॉर्मली दो तरह की डिक्री आती है, एक प्रीलिमिनरी डिक्री आती है और दूसरी फाइनल होती है। देखिए यहाँ पर प्रीलिमिनरी डिक्री किसको बोलते हैं? प्रीलिमिनरी डिक्री का मतलब होता है कि जब कोई डिक्री क्या करती है, डिटरमिन करती है द राइट्स ऑफ द पार्टीज कि व्हाट इज डन इन द फाइनल डिक्री। तो वो मतलब कुछ बात बाकी है, आपने कुछ डिसाइड करके दिया और कुछ बाकी है, समथिंग इज रिमेनिंग। तो देखो पार्टीशन सूट में क्या होता है, आपको मैं थोड़ा एग्जांपल बताता हूँ। पार्टीशन सूट बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए कि 4 लोगों ने मिलकर फाइल किया, मतलब ए है प्लस बी है, इन दोनों ने मिलके पार्टीशन सूट फाइल करा डी ई एफ के अगेंस्ट में। सबको क्या चाहिए, बंटवारा करके चाहिए, पार्टी प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहिए। तो सबसे पहले तो कोर्ट ये डिसाइड करेगा ना, जज साहब ये डिसाइड करेंगे कि भाई देखो ए बी ने मांगा है, तो क्या ए बी पार्टीशन के लिए हकदार भी है कि नहीं। हो सकता है बाहरी धर्म का हो, बाहरी जाति का हो, उसको मिले ना मिले, उसका हो सकता है कस्टमरी लॉ की वजह से ना मिले, देयर में बी और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले ये चीज डिसाइड होनी होती है कि भैया देखो कि किसको मिलेगा। तो जब जज साहब ने ये डिसाइड करके बता दिया कि ए बी सी डी ई सबको मिलेगा क्या, प्रॉपर्टी में से शेयर, तो ये एक डिग्री हो गई, यहीं पर खत्म हो गई। इसको बोलो प्रीलिमिनरी। मतलब जब ये डिसाइड हो गया कि ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, डी को मिलेगा, ई को मिलेगा, किसको किसको मिलेगा, तो वो हो गया आपका एक पार्ट। और दूसरे में कह रहे किसको कितना मिलेगा, तो ए को मिलेगा 1/2, टू को बी को मिलेगा 1/2, सी को मिलेगा 1/3, डी को मिलेगा 1/4। ये जो डिसाइड करते हैं ना हिस्सा, शेयर, इसको बोल दोगे आप फाइनल डिक्री। तो यहां पर क्या हो गया, प्रीलिमिनरी भी हुआ, फाइनल भी हुआ। ओके, यहां यही बात आ गई। नाउ पासिंग ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री, ये देखिए पासिंग ऑफ प्रीलिमिनरी डिक्री का एक पॉइंट है। देखिए केस का नाम आपको पता है, मूलचंद एंड अदर अपीलांट्स वर्सेज डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन एंड अदर्स। इस केस में बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट रेज हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। इस केस में एक मैटर निकल करके आता है, कहते हैं कि देखो भाई, इन ए सूट फॉर पार्टीशन, पार्टीशन के सूट के मामले में कोर्ट जो है प्रीलिमिनरी डिक्री पास करती है, और अगर प्रीलिमिनरी डिक्री पास कर दिया तो प्रीलिमिनरी डिक्री वुड डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टी। प्रीलिमिनरी डिक्री क्या करेगा, पार्टी के राइट्स को डिसाइड करेगा ना भाई। नाउ अब इसमें सुनिए ध्यान से एक बात, अगर मान लीजिए प्रीलिमिनरी डिक्री को सेट असाइड करना, setting aside of the preliminary decree not sought on the basis of such amendment and the decree confirmed in appeal, वो क्या करेगा, the determine the rights of the parties। और पार्टीज का मतलब यहां पे स्पेशली कौन है, प्लेंटिफ। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द केस जिसमें ये बताया गया कि भाई प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री की स्टोरी क्या हो सकती है, वो इस केस के अंदर बताया गया। अब देखिए प्रीलिमिनरी डिक्री 2 या 2 से अधिक हो सकती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पार्टीशन, जैसे पार्टीशन सूट का मामला है, तो पार्टीशन सूट के मामले मस्ट बी डीम्ड टू बी पेंडिंग टिल अ फाइनल डिस्पोजल या फाइनल डिक्री इज एक्चुअली पास। तो इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पहले बोल दिया है पार्टीशन सूट के मामले में। ओके, देखिए दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, प्रीलिमिनरी डिक्री क्या डिक्री होती है, कहते हैं यस होती है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए a preliminary decree passed whether it is in a mortgage suit or in a partition suit is not a tentative decree but must in so far as the matters dealt by it concerned be regarded as conclusive। so मामला क्या हुआ, अगर कोई प्रीलिमिनरी डिक्री, यहाँ पर एक दो चीज समझना, देखो हमेशा याद रखिएगा कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है, सिचुएशन बदलेगा, आपका मीनिंग बदल जाएगा। आप इस चीज को अगर जानना चाहते हो ना, तो हम लोग तो नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी एक्ट का जो डेफिनेशन पार्ट है उसको देखिए। फॉर एग्जांपल मैं एक सीआरपीसी का एग्जांपल देता हूँ। सीआरपीसी में सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, बेल है, ये
चार्ज है, कंप्लेंट है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल, बहुत सारे टर्म्स है। लेकिन जो एकदम बिल्कुल शुरुआत में होता है उसमें कहते हैं अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज। तो अनलेस द कंटेक्स्ट ये लिखने का जरूरत क्या है, मतलब वो जो डेफिनेशन है वो चेंज हो सकता है। ओके चलिए, नाउ सी कंपोजिट जजमेंट, कंपोजिट कह रहा हूं, कॉम्प्रोमाइज जजमेंट, कॉम्प्रोमाइज जजमेंट वेदर डिक्री। अब यहां पर जब होता है ना, द पार्टी आपस में क्या करते हैं, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत क्लियर कहा है, वन व्यू, कोर्ट का एक व्यू, एक धड़ा कहता है कि डिक्री बेस्ड ऑन ए कॉम्प्रोमाइज, अगर कोई डिक्री है और वो कॉम्प्रोमाइज पर बेस्ड है, वो नो मोर देन अग्रीमेंट, सिर्फ वो अग्रीमेंट है, और वो अग्रीमेंट जिसमें राइट्स डिसाइड होता है पार्टीज का, दैट्स इट। लेकिन इसमें एक मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड 1957 का, जो 1957 के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, इन दिस केस ए डिक्री बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज सॉरी वाज हेल्ड टू बी नथिंग मोर देन एन अग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज विथ कोर्ट्स सील पुट देयर इन। मतलब इस केस के अंदर 1957 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया, अगर कॉम्प्रोमाइज होता है किसी केस के अंदर, तो कॉम्प्रोमाइज इज नथिंग बट इट इज एन अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। उसमें कोर्ट ने क्या कर दिया, सील मार दिया, दैट्स इट। बट देयर वाज द देयर द कोर्ट वाज कंसीडरिंग द कॉम्प्रोमाइज फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग सेक्शन 11 CPC, where the matter is required to be heard and decided by the court, since in a compromise decree there is no element of hearing। भाई इस बात तो सीधी है ना, देखो रेस जुडिकेटा अगर लगाना चाहते हो आप, तो रेस जुडिकेटा में कहता है ना कि भाई फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड, तो इसमें तो कोर्ट हियरिंग करती रही है, डिसीजन सुनाती नहीं है। ये तो पार्टी जी होते हैं जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, कोर्ट में कहते हैं जी हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लिया। अब तो सेक्शन 89 CPC है, वो कहता है सेटलमेंट नहीं करा लो अब। So no element of hearing by the court, by the court means the Supreme Court had taken the, तो मामला क्लियर कर दिया इन्होंने। नाउ अब आइए नेक्स्ट, अब ये देखिए ये भी इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड के बारे में देखिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट टाइम में कहा है, makes it very clear that such an award has to be enforced under the CPC in the same manner as it were a decree of the court। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई अवार्ड आता है आर्बिट्रेटर की तरफ से, whether the award of the learned arbitrator tantamounts to a decree or not, तो यहाँ पर सेक्शन 36 है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट का, जो बहुत साफ साफ कहता है कि सच एन अवार्ड हैज टू बी, यानी कि जो आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया है उस अवार्ड को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इन्फोर्स कैसे किया जाएगा, तो कहते हैं वैसे ही किया जाएगा जैसे CPC कहता है करने के लिए। ओके देखिए 2012 का ये ऑर्डर है, जजमेंट है। उसके अलावा है कंडीशनल डिक्री, सेम कहानी है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम कहानी। इसके अलावा देखिए ऑर्डर अंडर सेक्शन 151, ठीक है, इनहेरेंट पावर, इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्डर होता है वो डिक्री है या नहीं है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, और पहले ही बता रहा है, अंडर सेक्शन 151 CPC इज नॉट डिक्री अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, सो हेंस नो अपील लाइज एंड रिवीजन लाइज, ओनली रिवीजन लाइज। रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट, तो ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है। ओके यहाँ पर लिखा भी गया है, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC, ये क्या होता है भाई, ये डिक्री होता है। यानी रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट अगर है फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा, हमारा डिक्री है। उसी तरीके से देखिए हिंदू मैरिज एक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ सूट 144, इन सब की बात यहाँ पर की गई है। डिक्री कब नलिटी होता है, कोरम नॉन जोडिस, मतलब जब कोई अगर कोर्ट ने डिक्री पास किया और वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है, तो वो कोरम नॉन जुडिस होता है, वहां पर डिक्री क्या होती है, नलिटी होती है, जीरो इफेक्ट की होती है। नलिटी का मतलब होता है जीरो इफेक्ट का हो जाना, सीधा सा पॉइंट यहाँ पर ये है। तो ये था मामला अपने आप में पूरा का पूरा, जो कि हम लोगों का कनेक्टेड था किससे, डिक्री के टॉपिक से। आई होप कि बातें आपको समझ में, अगर आपको थोड़ा भी कुछ समझ में आया तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, व्हाट्सएप पर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो आप, बाय द वे आप कमेंट कर सकते हो आप, बाकी आप मटेरियल देख सकते हो। ओके
तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये दोनों पार्ट में आज के आज जीत को अपलोड करवा देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।